देखिए हम लोग कल यहाँ पैरेटो चार्ट्स तक कल देखे थे, है ना। आज हम लोग दो तीन चार्ट्स और देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है ज़रा। ठीक है, तो सबसे पहले एक देखेंगे हम लोग थर्मोमीटर चार्ट। ये थर्मोमीटर चार्ट क्या है, देखिए मेरे पास एक डेटा सेट है जिसमें मैंने क्या दिया, कुछ प्रोडक्ट्स के नाम है, ठीक है, और उनका टारगेट सेल क्या है और एक्चुअल सेल क्या है। मतलब एक टारगेट था कि कीबोर्ड 1000 सेल होना चाहिए था और 1000 सेल हो गया। लैपटॉप का 400 का टारगेट था तो कितना हुआ, 200 ही हुआ। वेब कैमरा 1000 था तो ज़्यादा सेल हो गया, टारगेट से ऊपर चला गया। ठीक है, ऐसी एसएसडी है थोड़ी ज़्यादा चली गई और एनवीएमई कम हुई सेल। तो मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, उनका टारगेट सेल क्या है और एक्चुअल सेल क्या है। तो हमको बनाना है इसका थर्मोमीटर चार्ट। थर्मोमीटर चार्ट आमतौर से क्या होता है, थर्मोमीटर आपने देखा होगा किस तरह से होता है कि ठीक है, एक इस तरह से ट्यूब होता है, उसके अंदर टेम्परेचर की वैल्यू इस तरह से दिखती है, आपको देखा होगा आपने ऐसा, है ना। तो ये यहाँ पे मीटर्स लगे होते हैं इस तरह, ठीक है। तो इसी तरह का चार्ट हमको बनाना है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, ये सब जो चार्ट्स बना रहे हैं ये कब कहाँ यूज़ होता है, आपके डैशबोर्ड में। आप देखे होंगे कभी कोई डैशबोर्ड देखा आपने, ऐसा दिखता है एक्सेल का डैशबोर्ड। अगर आप जाइए यहाँ सर्च कीजिए एक्सेल डैशबोर्ड, तो आपको दिखेगा अलग अलग किस्म के चार्ट्स है। जैसे एक चार्ट देखो, ये दिख रहा है आपको ये, और भी कई खूबसूरत चार्ट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हमको वैसे चार्ट्स बना दे, एक तरीके का थर्मोमीटर चार्ट ही है भी। तो इस तरह के चार्ट्स हमको बनाते हुए आ जाए, हम उसी के लिए ये सारे चार्ट्स सीख रहे हैं। समझ में आया आपको। तो मैंने क्या किया, टारगेट सेल और एक्चुअल सेल के दोनों कॉलम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। और इंसर्ट में जाकर मैंने यहाँ से क्या ले लिया, कॉलम चार्ट बना दिया, सिंपल कॉलम चार्ट, ठीक है। किसी कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? नहीं। अब मैं क्या करता हूँ कि इस चार्ट को बनाना है मुझको, थर्मोमीटर चार्ट। तो मैं क्या करूँगा, चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करूँगा सीरीज पे, तो चार्ट की सीरीज बनी है ना, उसमें जाके क्या करना है, चेंज चार्ट सीरीज टाइप, कोई भी सीरीज पे क्लिक करो। मैं ये कहूँगा टारगेट सेल वाली जो सीरीज है ना, कौन सी टारगेट वाली, ब्लू वाली, तो उस पर राइट क्लिक करके क्या करेंगे, चेंज चार्ट सीरीज टाइप, दिखाई दिया आपको। ये क्लिक करेंगे और ये जो है ना टारगेट को सिलेक्ट करके कहाँ लेके चले जाएंगे, सेकेंडरी एक्सिस पे, दिखाई दिया आपको। तो एक एक्सिस राइट में बन बन गया, दिख रहा है आपको। एक एक्सिस तो लेफ्ट में है, दूसरा एक्सिस किधर बन गया, राइट में बन गया, बराबर है। चलो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, इसको मैं ओके कर लिया, बराबर। तो ये ब्लू वाला क्या है आपका, टारगेट है, लेकिन देखो एक्सिस अलग अलग है, ये 1200 तक जा रहा है, ये 1400 तक चला गया, समझ रहे कि नहीं। तो इस एक्सिस को आप यहाँ से डिलीट कर दो, मतलब अब दोनों का क्या हो गया, एक्सिस कॉमन हो गया, दोनों का एक्सिस क्या हो गया, कॉमन हो गया, बराबर है। ये जो रेड ऊपर गया क्या मतलब हुआ, बताओ जरा। रेड ऊपर है ना, एक्चुअल सेल्स क्या हो गया, बढ़ गया। किसका किसका बढ़ा है, प्रोडक्ट नंबर 3 वेब कैमरा का बढ़ गया है, और प्रोडक्ट नंबर 4 एसएसडी का बढ़ गया थोड़ा सा, है कि नहीं। टारगेट ब्लू वाला है और रेड वाला क्या, एक्चुअल है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो ब्लू वाली सीरीज है उस पर राइट क्लिक करूंगा और फिर जाऊंगा यहाँ ऑप्शन फॉर्मेट डाटा सीरीज पे। पहले कहाँ गया था, चेंज चार्ट सीरीज टाइप में गया था, अब कहाँ चला गया, फॉर्मेट डाटा सीरीज में गया, बराबर है, आपको दिख रहा है ना ये। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो गैप विड्थ है ना, देखिए गैप विड्थ कम कर रहा हूँ मैं। तो किसकी गैप विड्थ कम हुई, टारगेट वाले की गैप विड्थ कम हो गई, बराबर है। और वो एक्चुअल वैसा के वैसे ही दिख रहे, समझा गया आपको ये। तो थोड़ी सी गैप विड्थ आपको कम कर लेना, बहुत ज़्यादा नहीं करना, थोड़ी कम कर लो, हो गया क्लियर। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर कलर फिल कर देंगे, लेकिन ऐसा कलर फिल करो जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, यहीं से फिल कर सकते हैं, देखो दिख रहा है फिल एंड लाइन, इधर क्लिक करो आप और चले जाओ फिल में, और आप यहाँ से सॉलिड फिल में कोई कलर ले लो। जैसे मैं इसको कलर ब्लू की जगह लगा देता हूँ, लाइट ब्लू, और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी लगा दिया कुछ, समझा आपको ये। ट्रांसपेरेंसी कर देता हूँ कितना, 50% के करीब, समझा, क्लियर है क्या सबको ये। अब ये क्लोज कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि ये ब्लू कलर से हमारा क्या टारगेट था, और जहाँ जहाँ अचीव हो गया वो बराबर बराबर दिख रहा है कि नहीं। जहाँ टारगेट अचीव नहीं हुआ वो कम दिख रही है वैल्यू।
आप चाहो तो रेड की वैल्यू भी चेंज कर सकते हो, रेड का कैटेगरी भी चेंज कर सकते हो। राइट क्लिक करके कहाँ जाओगे, फॉर्मेट डाटा सीरीज में आप इसको फिल कलर कुछ और लगा दो, जैसे मैं लगा देता हूँ इसकी जगह येलो कलर, जो इस पर साफ दिखे ऐसा कोई कलर लगाओ, समझे कि नहीं आप। तो मैं येलो लगा सकता हूँ जो उस पर अच्छा दिखाई दे, ब्लैक भी लगा सकते हैं आप। क्लियर है क्या आपको, समझा है। तो मैंने इसको ब्लैक लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये लेबल्स लगे हुए, यहाँ क्या लगाऊंगा मैं, एक्सिस पे नाम लगा दूंगा। तो सेलेक्ट करके कहाँ जाऊँगा, डिज़ाइन टैब में सेलेक्ट डाटा में क्या लूँगा, एडिट, और यहाँ से क्या करूँगा, प्रोडक्ट्स के नाम सेलेक्ट कर लिए, हो गया, ओके कर लिए। बराबर बोल रहा हूँ ना मैं, सॉरी, फिर से सेलेक्ट डाटा, एडिट, एक मिनट, हाँ नहीं नहीं, ये वाला सेकंड वाला नहीं लगा था। देखो क्या है, असल में दोनों पे सेम कैटेगरी है ना, एक पे अप्लाई है दूसरे पे अप्लाई नहीं हुआ। एडिट करके मैं वापस से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, हो गया है। असल में क्या है, दो प्लॉट है ना साइमल्टेनियस, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, दोनों का एक्स एक्सिस कॉमन है इसलिए वो आया नहीं था वहाँ पे। क्लियर हुआ है। ये हटा देते हैं टाइटल, क्लिक करके डिलीट। ग्रिड लाइन निकालने के लिए कहाँ जाओगे आप, डिज़ाइन टैब में चेंज, यहाँ जाके ग्रिड लाइन्स को रिमूव कर लो। समझ में आया आपको। इसको कोई बैकग्राउंड लगाना चाहो तो आप फॉर्मेट में शेप फिल में जाके कोई बैकग्राउंड वगैरह लगा सकते। क्लियर हुआ सबको ये। इस चार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर चार्ट। ये डैशबोर्ड में यूज़ होता है, समझे कि नहीं आप। अब मैं अगर डिज़ाइन में गया, चेन चार्ट टाइप करके मैं इसको कर देता हूँ कॉलम चार्ट। अब बार चार्ट लगा देते हैं, क्या लगा दिया, बार चार्ट। समझ रहे कि नहीं। आप इसको बार करेंगे ना, फिर वैसे ही चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके, आपको समझ आ रहा है, चेंज चार्ट सीरीज टाइप, किसी एक को सेकेंडरी करना पड़ेगा और वही काम करना पड़ेगा। समझे कि नहीं आप, आपको क्लियर है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक, तो मैं फिलहाल वही वाला रखता हूँ। आप वो चीज़ बार में भी कर सकते हैं जो इधर किया मैंने, खाली गैप फिट आपको कम करना है और कुछ नहीं करना है। समझे कि नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, पक्का बोलो। एक काम और है, जैसे ये सेलेक्ट किया ना, मैं फॉर्मेट में फिल में जाता हूँ ना, तो नीचे देखो बॉर्डर का ऑप्शन भी दिख रहा है। ये बॉर्डर क्लिक करोगे, यहाँ आप सॉलिड लाइन का ऑप्शन लगा दो, ठीक है। लाइन का कलर भी वही ले लो जो बैकग्राउंड में फिल किया आपने। ये किसको कर रहा हूँ मैं, टारगेट को कर रहा हूँ, ठीक है। इसके पॉइंट्स बढ़ा रहा हूँ मैं, दिखाई दे रहा है आपको, ये 3 पॉइंट किया मैंने। अब यहाँ पे नीचे जाओगे ना, देखो कैप टाइप ऑफ फ्लैट की बजाय क्या करता हूँ, राउंड कर देता हूँ मैं, और ये क्लोज करते हैं। देखो दिखाई दिया आपको, ये आउटलाइन आ गया थिक, समझे कि नहीं। आप उसको भी इतना ट्रांसपेरेंसी लगा सकते हैं जितना उसको लगा है। कहाँ से लगा था, राइट क्लिक, फॉर्मेट डाटा सीरीज में जाओ आप, फिल में देखो क्या लगा है। फिल में गया ना, कितना 50% लगा है ना। तो आप आउटलाइन पे भी क्लिक करके कितना लगा सकते हो, सॉलिड आउटलाइन, यहाँ क्या लगा दो 50%, तो तकरीबन वैसा ही हो जाएगा वो भी। एक मिनट, लगा नहीं वो, राइट क्लिक, क्या करेंगे, फॉर्मेट डाटा सीरीज, इधर गया मैं, आउटलाइन पे 50% लगा है, इस पे भी ट्रांसपेरेंसी लगी है 50%, लेकिन हुई नहीं उतनी। सॉलिड लाइन पे देखते हैं थोड़ा कम ज़्यादा करके, ठीक है, काफ़ी कुछ मैच हो गया उसमें, समझ में आपको। तो आप उसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन अलग आउटलाइन भी लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। ये एक टाइप का चार्ट हुआ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर चार्ट। मतलब एक वैल्यू में दूसरी, और ये आमतौर से टारगेट के साथ ही यूज़ होता है, टारगेट और एक्चुअल सेल्स दिखाने के लिए। सिलेंडर सेल, सिलेंडर चार्ट, 3D सिलेंडर चार्ट, ये बहुत पावरफुल चार्ट है, अक्सर डैशबोर्ड में दिखता है ये, जिसमें आप दो कैटेगरीज का सेल्स कंपेयर करते हैं। जैसे जनवरी और फरवरी का सेल कंपेयर करना है आपको, जनवरी हो गया, फरवरी, आप चाहो तो मार्च भी लगा सकते हो। एक और कर लेते हैं हम लोग मार्च, या बाद में बढ़ा लेंगे, चलो पहले इतना करते हैं। सेलेक्ट किया मैंने और इंसर्ट में जाके क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से देखो मैंने चार्ट में क्या ले लिया है, देखो ये चार्ट ठीक है, आपको 100% स्टैक दिखाई दिया आपको। ये चार्ट मैंने क्लिक किया, ये आप 100% 3D भी ले सकते हो, दिखाई दिया आपको, 3D 100% चार्ट ले लिया। चलो ठीक है, ये हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको कन्वर्ट कर दो सिलेंडर में। ये क्या दिख रहा है, ये आमतौर से आपको स्क्वायर जैसा दिख रहा है, 3D स्क्वायर। इसको राइट क्लिक करके कहाँ जाऊँगा मैं, फॉर्मेट डाटा सीरीज में जाएंगे, समझे आप। फॉर्मेट डाटा सीरीज में जाते ही यहाँ ऑप्शन आपको क्या दिखा, सिलेंडर,
ठीक है। लेकिन और सिलेंड्रिकल व्यू लाने के लिए, लुक लाने के लिए हम इस पर फिर से राइट क्लिक करेंगे। यहाँ एक ऑप्शन आता है 3D रोटेशन, समझ रहे हैं आपको। पहला काम क्या किया मैंने, राइट क्लिक किया और क्या किया, फॉर्मेट डाटा सीरीज किया था, याद आ रहा है आपको ना। इस पर राइट क्लिक किया मैं और फॉर्मेट डाटा सीरीज में क्या ले लिया, सिलेंडर ले लिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। आप इसकी गैप विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हो अगर आपको इसको चौड़ाई ज़्यादा देना है तो। ठीक है, मैंने इसको कर दिया 130%। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ये जो थोड़ा तिरछा जैसा दिख रहा है थोड़ा अच्छा दिखे, तो मैं राइट क्लिक करके क्या जाता हूँ 3D रोटेशन में। ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ एक्स रोटेशन दिख रहा है आपको, एक्स एक्सिस का रोटेशन मैं कम करके 0 कर देता हूँ। सीधा दिख रहा है आपको अभी, देखो एक्स बढ़ाया मैं थोड़ा तिरछा दिखते जा रहा है, अजीब दिख रहा है ये देखो यहाँ पे। तो मैंने इसको क्या कर दिया, एक्स एक्सिस का रोटेशन कर देता हूँ मैं 0, समझा है। वाई बढ़ाएंगे देखो ऐसा होते जाएगा, दिख रहा है कि नहीं आप, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझको, तो मैं थोड़ा सा रखूँगा वाई, बस ये मामूली सा। क्लियर है इतना। अब ये दोनों कैटेगरी तो दिख रही है मुझको, एक ब्लू कलर से जनवरी है, रेड कलर से क्या है, फरवरी। ठीक है, हम इसको अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और फॉर्मेट करेंगे। तो कैसे फॉर्मेट करते हैं, देखो ये ब्लू वाला है, इस पर क्लिक किया मैं, कहाँ चला जाता हूँ, फॉर्मेट में। यहाँ से ऑप्शन ले लिया ग्रेडियंट फिल, समझे आपको। ग्रेडियंट फिल में उसने कलर खुद से ले लिया ब्लू वाला, आप चाहो तो कोई दूसरे कलर भी फिल कर सकते, समझ रहे ना। मैं रिमूव कर लेता हूँ, एक स्टॉप तो वाइट जैसा रखता हूँ मैं, दूसरा मैंने चलो ये वाला ग्रीन रख दिया, और तीसरा फिर से देखो यही वाला ग्रीन लेता हूँ, लेकिन ध्यान से देखो फिर से मोर कलर में जाके मैं इसको थोड़ा डार्क कर लिया। आपको समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा। देखो मैंने कलर लिया यहाँ से ग्रीन कलर, ठीक है, फिर क्या किया, वापस कलर में जाके कहाँ गया, मोर कलर में, और ये स्लाइडर थोड़ा सा ड्रैग करके क्या कर दिया, इसको डार्क कर लिया, समझा आपको। तो ये एक कैटेगरी तो प्लॉट कर दिया हमने। अब ये दूसरा रेड वाला है, इसको भी करना है, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे आप, कहाँ जाओगे, फिल में जाओगे, या आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा सीरीज में भी जा सकते हैं। नहीं, यहाँ देखो ऑप्शन नहीं है, एक मिनट, फिर से क्लिक किया आप, राइट क्लिक करके कहाँ जाने का, फॉर्मेट डाटा सीरीज में, तो यहाँ जाएंगे फिल ऑप्शन। ठीक है, इसको भी वैसे ही ले लिया ग्रेडियंट फिल, लेकिन मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, पहले वाले कलर को मैं लगा देता हूँ वाइट, कोई इशू नहीं। सेकंड वाले कलर को मैं ले लेता हूँ सपोज लाइट ऑरेंज, और थर्ड वाले कलर को कर दिया मैं थोड़ा डार्क ऑरेंज, समझ रखे आपको। ये देखो कलर्स मिक्स होके दिख रहे हैं, बराबर है। अगर आप उल्टा करना चाहो कलर, तो ताकि क्लियर दिखे, तो मैं इधर डार्क ऑरेंज कर लेता हूँ, इधर लाइट ऑरेंज, और इधर क्या करता हूँ तो लास्ट में वाइट, ऐसा भी कर सकते हो। अभी यहाँ सेपरेशन ज़्यादा क्लियर है एज कम्पेयर टू जो पहले वाला था, समझा गया आपको। ये थोड़ा बहुत स्लाइडर चेंज करके आपको कलर की देखो यहाँ पे इंटेंसिटी कम ज़्यादा करना है तो कर सकते हो। जैसे यहाँ पर भी ये ज़्यादा बेहतर दिखेगा कि मैं इसको नीचे स्लाइड कर लूँ, समझ रहे ना आपको। ये देखो ये इस तरह से क्लियर हुआ क्या आपको, ये पक्का, कोई डाउट नहीं ना इसमें। ठीक है, अब ये नीचे की वैल्यूज प्लॉट करना है, लगाना है, कैसे लगाएंगे, डिज़ाइन टैब में जाएंगे, सेलेक्ट डाटा में जाएंगे, एडिट करेंगे, और ये डायरेक्ट मैं क्या करना हूँ, ये मेरे को प्रोडक्ट के नाम सेलेक्ट कर लेना, हो गया है। यहाँ तो एक ही सीरीज थी, लेकिन दो सीरीज थी, लेकिन ऊपर नीचे प्लॉट किया था। इसमें दो सीरीज थी लेकिन पैरेलल प्लॉट की हुई ना, इसीलिए दो बार सेलेक्ट डाटा करना पड़ा। आपको ध्यान आ रहा है, ये सेलेक्ट डाटा में हम लोग क्या कहते हैं, इधर एक बार किए थे, फिर इस सीरीज के लिए भी किए थे। यहाँ पर तो क्या है, दोनों सीरीज एक ही एक्सेस पे प्लॉट है, तो आपको यहाँ आसानी होगी। क्लियर है सबको ये, पक्का ना। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। एक मिनट में इसको थोड़ा सा स्लाइड करके थोड़ा इस तरह से कर लेता हूँ, दिखने में बेहतर दिखता है। क्लियर है ना। और क्या कर सकते हैं, देखो ये चार्ट टाइटल अगर आपको शो करना है तो शो कीजिए। मैं आपको बताया था ग्रिड लाइन रिमूव कर लेना, ऐसे चार्ट्स में आमतौर से ग्रिड लाइन ठीक नहीं दिखती, ठीक है। और आप फॉर्मेट में जाइए, शेप फिल में कुछ कलर लगा सकते हो तो लगा दो इसे, ठीक है। मैं थोड़ा डार्क कलर लगा दिया, ये सेलेक्ट किया, और होम टैब में जाके फॉन्ट वाइट कर दिया, और ये इधर जाके वाइट कर दिया। क्लियर है, कोई इशू है क्या इसमें। अगर आप चाहो ना थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी भी लगा सकते हैं इसको,
कैसे लगाएंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट डाटा सीरीज, देखो फिल में गया मैं, जिस कलर पे ट्रांसपेरेंसी लगाना है, जैसे व्हाइट पे लगाना है, क्लिक करके देखो ट्रांसपेरेंसी क्लिक करोगे आप, दिखाई दे रहा है आपको ट्रांसपेरेंट, मतलब पीछे का जो ग्रे कलर है वो दिख रहा है ना उसमें आपको। इसको सेलेक्ट किया मैं, इसको थोड़ा और ट्रांसपेरेंट कर लिया इस तरह। आप चाहो तो यहाँ बैकग्राउंड ग्रे की बजाय कोई लाइट दूसरा कलर भी लगा सकते हो, ठीक है, जैसे मैं लाइट ब्लू लगा दे रहा हूँ, या आपको कोई दूसरा कलर ठीक लगता है वो लगा दो। क्लियर हुआ क्या आपको ये? इस पे भी ऐसे ही कर सकते हैं आप, सेलेक्ट करेंगे, फिल में जाओगे, कहाँ जाओगे, नीचे ग्रेडियंट फिल में, ये कलर स्टॉप सेलेक्ट करके क्या करो, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दो। समझ में आया सबको ये? ठीक है, तो ये कौन सा चार्ट था, 3D सिलेंडर चार्ट। खदीजा समझ रहा है? अब आ जाते हैं पाई इन्फोग्राफिक। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत डैशबोर्ड में दिखाई देगा। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक प्रोडक्ट है कीबोर्ड, उसका 65% सेल हुआ, लैपटॉप का 33% सेल हुआ, तो मुझको इसको क्या करना है, पाई चार्ट में दिखाना है। कैसे पाई चार्ट में, इन्फोग्राफिक पाई चार्ट। अब ये इन्फोग्राफिक पाई चार्ट बनाना कैसे है, उसका स्टेप या प्रोसेस ध्यान से देखिए, बहुत केयरफुल रहो इसको। मैं इंसर्ट में गया, कुछ सेलेक्ट नहीं किया, देखो पहले से इंसर्ट में जाके मैंने क्या किया, एक पाई चार्ट, सॉरी ये ले लिया डोनट चार्ट, ठीक है, क्या ले लिया, डोनट चार्ट, लेकिन कोई डेटा नहीं लिया ना मैंने, नहीं लेना था, 1 मिनट, बिना डेटा लिए करना था इंसर्ट। मैंने यहाँ जाके क्या कर दिया है, डोनट चार्ट ले लिया। समझे कि नहीं आप? कुछ है क्या इसके अंदर? नहीं है। मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ जाता हूँ फॉर्मेट में, और इसकी हाइट विड्थ मैं कर देता हूँ 3-3 इंच या 4-4 इंच, 4 इसको कर दिया, 4 इसको कर दिया, ठीक। थोड़ा बड़ा हो जा रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, 3-3 कर देता हूँ, 3x3 बराबर। लेकिन इस पर तो कुछ है नहीं अभी, तो मैं राइट क्लिक करके कहाँ जाता हूँ, राइट क्लिक करके जा रहा हूँ, चेंज चार्ट या सेलेक्ट डाटा में चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं, ये राइट क्लिक करके या डिज़ाइन टैब में जाके क्या ले लो, सेलेक्ट डाटा। अब यहाँ ऐड करते हैं तो एक सीरीज ऐड हो जाएगी। अब देखो इसमें एक वैल्यू प्लॉट की हुई, यहाँ एक बाय डिफ़ॉल्ट तो रहने वाला, तो मैं ऊपर सीरीज नेम की बजाय नीचे देखो वैल्यूज़ है ना, यहाँ कॉमा लगा के एक और ले लिया। समझे कि नहीं? देखो 2 वैल्यू हो गई। ऐसे मैं करते करते 20 वैल्यूज़ बनाऊंगा। कितने? 20, 1,1,1,1,1,1, इस तरह से 20 वैल्यूज़ आपको दिखाना है, ठीक है। मैं देखूँ कितने हो गए, कितने हो गए, 17 हो गए। फिर कॉमा 18, 19, 20 है बराबर 20। अब ओके कर देंगे इसको, फिर ओके कर दी। ये समझा आपको ये? मैं इसको क्या करूँगा, चार्ट टाइटल को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और ये जो लेबल्स हैं इनको भी रिमूव कर लिए, कोई इशू नहीं। यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ मैं चार्ट को, ठीक है, चार्ट को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके कहाँ जाऊँगा, फॉर्मेट डाटा सीरीज, यहाँ जाके मैंने होल साइज को थोड़ा कम कर लिया। क्लियर है आपको ये? सबका, हम सबको समझा गया? ये कर लेता हूँ मैं यहाँ जाके, और क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके फॉर्मेट में शेप फिल में कोई एक कलर भर देता हूँ। जैसे मैंने कर दिया, इसको कोई भी कलर लगा दो, आपको जो कलर ठीक लगे। मैं इसको लगा देता, चलो पर्पल कलर, समझे आपको? ठीक है ना? अच्छा, ये जो बॉक्स है इसमें शेप फिल में जाके नो फिल कर लो, नो आउटलाइन कर दो, मतलब एक ट्रांसपेरेंट ऐसा लुक दिख रहा है, बराबर। अभी लेकिन इसका इस डेटा से तो कोई रिलेशनशिप हुआ नहीं ना, मेरे को बताना है कि 65% यहाँ प्लॉट हुआ डेटा, किस पे, इस चार्ट के ऊपर 65% प्लॉट हुआ। तो मैं यहाँ जाके क्या करता हूँ, एक नया कॉलम ऐड करता हूँ, इक्वल टू 1 माइनस 65%। 1 माइनस मतलब क्या, 100%। समझ रहे कि नहीं? आप एंटर दोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 65% का है, बचा 35%। 100 में से 65% गया तो कितना बचा? कैसे किया, इधर जाके इक्वल टू 1 माइनस क्या सेलेक्ट कर दिया, 65%, और इसको ऑटो फिल कर लिया। हो गया ऑटो फिल? कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें आपको? नहीं। अब मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ इस चार्ट को, डिज़ाइन में गया और क्या ले लिया, सेलेक्ट डाटा, और क्या करता हूँ, ऐड, ठीक है। ऐड कर रहा हूँ मैं, सीरीज़ का नाम कीबोर्ड है आपकी, बराबर। तो मैंने सीरीज़ के नाम में क्या करा,
इधर जाके इक्वल टू सीरीज का नाम क्या ले लिया, कीबोर्ड। समझे कि नहीं? अब वैल्यूज में ये वैल्यू नहीं चाहिए जो अभी थी, क्या चाहिए वैल्यू, 65% और 35%। समझा क्या आपको? ये दो वैल्यू चाहिए, ओके कर दिया मैंने, फिर ओके कर दिया। समझ रहा है आपको? राइट क्लिक करके जाएंगे कहाँ, फॉर्मेट डाटा सीरीज, सॉरी चेंज चार्ट सीरीज टाइप। कहाँ जाएंगे, राइट क्लिक करके कहाँ जाएंगे, चेंज चार्ट सीरीज टाइप। और देखो ये सीरीज 1 पर्पल वाली है, ये कीबोर्ड वाली, इसको मैंने कर दिया सेकेंडरी। आपको समझा कि नहीं समझा? क्या कर दिया, इसको सेकेंडरी कर दिया। अब मुझको ये 65% साफ दिखाना है और ये नहीं दिखाना है। दिखाना कितना, एक्चुअल सेल मिलता कितना है, 65% है। आपको समझा कि नहीं क्या किया है? फिर से देखो, ये समझा आपको? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया, कहाँ गया, डिज़ाइन में कहाँ गया, सेलेक्ट डाटा में जाने के बाद क्या करूँगा, ऐड सीरीज। ठीक है, ऐड सीरीज में जाके यहाँ सीरीज का नाम ले लिया कीबोर्ड, और ये मैंने इरेज कर दिया, और इरेज करके क्या कर दिया, ये दोनों वैल्यूज को सिलेक्ट कर दिया। ठीक हो गया? अब सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, ओके करते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ राइट क्लिक करके चेंज चार्ट सीरीज टाइप, और कीबोर्ड वाले को क्या कर दिया मैंने, सेकेंडरी सीरीज लगा दिया। समझे आपको? अब ओके कर दिया तो वो तो ओवरलैप कर गया, उसको किसको ओवरलैप कर गया, जो पीछे की ग्राफ थी हमारी। सही है ना? तो मुझको यहाँ पर करना क्या, देखो ये रेड वाला है ना, इसको क्लिक करके फॉर्मेट में जाना है, शेप फिल में लगा देना आपको। खाली रेड वाले को किसको करना है, रेड वाले को शेप फिल में जाके क्या लगा दिया मैंने, वाइट लगा दिया। ठीक है, लेकिन इसको क्लिक किया ब्लू वाले को, शेप फिल में इसको भी वाइट लगाओ या कोई कलर लगाओ, लेकिन क्या करो, मोर फिल कलर में जाके थोड़ी ट्रांसपेरेंसी लगाओ और ओके करो। दिखाई दिया आपको? ये कुछ समझा कि नहीं समझा? अब प्लॉट करते हुए वैल्यू क्या दिख रही है, 65% ही दिख रहा है ना, बाकी दिख रहा है क्या आपको? आप समझ रहे कि नहीं, कुछ नहीं समझ रहा? ये 65% प्लॉट हुआ ना, ये डार्क दिख रहा है आपको, और 35% ये नहीं दिख रहा है। अब अगर आपने चेंज किया, मैंने कर दिया इसको 50%, समझे कि नहीं समझा? इसको कर दिया मैंने 25%, तो वैल्यू है 25% हुई। मैंने कर दिया 80%, 80% हो गया। आप समझे कि नहीं समझे अभी? ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वो वैल्यू भी दिखे, कितनी वैल्यू है। तो क्या बनाता हूँ, इंसर्ट में जाकर टेक्स्ट बॉक्स लिया और एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ बना दिया। ठीक है, फिर इस टेक्स्ट बॉक्स की आउटलाइन पे क्लिक करके यहाँ जाएंगे, इक्वल टू, क्या दबाएंगे, इक्वल टू, और ये सिलेक्ट कर लिया सेल्स 80%। क्लियर? फिर क्या करेंगे, फॉन्ट साइज बढ़ाते जाएंगे, बोल्ड कर लेंगे, और आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगे वो लगा दो। चलो मैं यही रखता हूँ, और इसको सेंटर कर लिया, साइज ज़्यादा कर लिया। क्लियर है सबको ये? देखो अब इसका फॉर्मेट में जाके शेप फिल, नो फिल, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन करें, हो गया। अब इसको और कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट करेंगे, और फॉर्मेट में जाके क्या कर देंगे, ग्रुप कर देंगे। समझा कि नहीं? एक ग्रुप करना रहेगा, इसको मैं ग्रुप करना था रहेगा। एक और बना के दिखाता हूँ मैं आपको, ताकि ये समझ जाए अच्छी तरह से क्या है। पहला काम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, और प्लेन है ना, कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, सीधा जाके मैंने क्या किया, डोनट चार्ट ले लिया। इस चार्ट को मैं क्या करूँगा, कुछ विड्थ तो दूंगा मुनासिब, जैसे मैंने 3x3 की विड्थ दे दी। इस पे जो विजिबल रहे मुनासिब आप वो लगाओ, है ना, 3 इंच बाय 3 इंच बराबर दिख रहा है। फिर क्या करेंगे, राइट क्लिक करके या डिज़ाइन में जाके सेलेक्ट डाटा कर सकते हैं, है ना, सेलेक्ट डाटा करके ऐड करेंगे यहाँ, और 20, आप उससे ज़्यादा वैल्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, देखो तो कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, पहले से एक था ही। ओके कर लिया, ओके कर लिया, इसको रिमूव कर लोगे यहाँ से, टाइटल को भी रिमूव कर लोगे यहाँ से। ये सेलेक्ट करके कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट डाटा सीरीज, और ये साइज को हम कम कर लेंगे। क्लियर है आपको ये? ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया 50% तक। ये हो जाने के बाद आपको फॉर्मेट में जाना है, शेप फिल में जो कलर आपको ठीक लगता है अप्लाई कर देना इस पर। जैसे मैंने इसको लगा देता हूँ यहाँ पे, सपोज ब्लू कलर लगा दिए वाला। कोई प्रॉब्लम है किसी को?
फिर सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, शेप फिल, नो फिल, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। किसको किया? प्लॉट एरिया को किया मैंने। अब इसके ऊपर ये लैपटॉप की वैल्यू ऐड करना है मेरे को, बराबर। सेलेक्ट करूंगा, डिज़ाइन में जाऊंगा, क्या लूंगा? सेलेक्ट डाटा, ऐड। समझे कि नहीं? सीरीज नेम में क्या सेलेक्ट करोगे? लैपटॉप, और ये इरेज कर देना नीचे लिखा है, और लैपटॉप की दोनों वैल्यूज सेलेक्ट कर लेंगे। हो गया सिलेक्ट? ओके कर लीजिए, ओके कर लीजिए। अब क्या करेंगे? ये जो ऊपर वाली सीरीज है, राइट क्लिक करके चेंज चार्ट सीरीज टाइप में जाएंगे, सही है ना? और इसको क्या कर देंगे आप? सेकेंडरी पे डाल देंगे। जब ये सेकेंडरी हो गया, आपका काम खत्म हो गया। अब दिखाना किसको ज़्यादा है? 33% को दिखाना है, 67% को हाइड करना है आपको, है कि नहीं? एक्चुअल दिखाना आपको 33% को, तो इसको हाइड करना है। उसको सेलेक्ट करके क्या करेंगे? फॉर्मेट में जाएंगे, शेप फिल में आप वाइट भर दो इसको, समझे आप? और जो दूसरा दिखाना है उसको सेलेक्ट करेंगे आप, और जो कलर भी आप लगाना चाहो लगाइए, लेकिन साथ में क्या लगाइए? मोर फिल कलर में जाके ट्रांसपेरेंसी कर दीजिए, समझे आप? जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करेंगे उतना बेहतर है। क्लियर? अब इसमें टाइटल लगाना है मुझको, कैसे लगाऊंगा? इंसर्ट, टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ लिखना है मुझको इक्वल टू, क्या आ जाएगा आपका? लैपटॉप, लैपटॉप नहीं सॉरी 33%, ठीक है ना? जैसा ये था वैसे इसको भी कर देंगे आप। तो फॉर्मेट में साइज़ ज़्यादा कर लो, बोल्ड कर लो, और जो आपको ठीक लगे। और फॉर्मेट में जाके शेप फिल, नो फिल, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन हो गया। क्लियर है क्या आपको? ये किसी कोई इशू है इसमें? ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे दो चार्ट्स बना लिए। किसके लिए बनाए ये दोनों चार्ट? डैशबोर्ड के लिए बनाए। आप इसको भी ग्रुप करके मूव कर सकते हो, ग्रुप कर लो और साथ में मूव करो। समझा सबको ये? तो यहाँ देखो मैंने कर दिया 55%, ये चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, ये डैशबोर्ड का जो चार्ट बना, इसका आप एंगल चेंज कर सकते हैं ना? नहीं समझे आप? जैसे ये एंगल किधर से आ रहा है बताओ तो जरा मुझको, कहाँ से आ रहा है ये एंगल? ऊपर से, यहाँ से एंगल चेंज हो रहा है, देखो, है ना? दिख रहा है कि नहीं? एंगल यहाँ से शुरू हो रहा है ना? तो आप क्या कर सकते हैं? एंगल चेंज कर सकते हैं कि नहीं? इसका कहाँ जाना पड़ेगा? फॉर्मेट डाटा सीरीज, देखो ये एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस दिख रहा है क्या आपको? ये आप मूव कर लो, मैं कर दिया सपोज यहाँ जाके 45 डिग्री, 45 डिग्री क्या लगाना चाहिए बताओ? 90 लगा दे, बराबर हो गया, है कि नहीं? तो यहाँ से देख सकते हैं आप इसको, इसको भी वैसे ही कर सकते हैं आप। समझ गए आपको? राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा सीरीज, या एंगल चेंज कर दो आप 90 डिग्री। सबको क्लियर है क्या? समझ में आया? पक्का ना? कर लोगे ये? तो तीन तरह के चार्ट्स बनाए हम लोग। पहला था थर्मोमीटर चार्ट, दूसरा क्या था? 3D सिलेंडर चार्ट, और तीसरा क्या है? पाई इन्फोग्राफिक। बराबर है? मैं आपको ये फाइल सेंड कर दे रहा हूँ आपके डेस्कटॉप पे, बराबर। तो इसको क्रिएट कीजिए, कोई दिक्कत आए तो बोलिए। प्रैक्टिस ज़रूरी है, इसको खास तौर से प्रैक्टिस करो इसको।